हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। शिक्षा संकल्प के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के एक टॉपिक है वाक्य विचार, जिससे कि इससे पहले की कक्षाओं में हम पढ़े वर्ड विचार और शब्द विचार, उसके डिटेल्स हम लोग जाने कि वर्ड विचार क्या होते हैं और शब्द विचार। आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार के बारे में और उसके डिटेल्स में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग अधिक से अधिक और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि जो क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं आप लोग को, ये आने वाले सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, डीएसएसबी, पीआरटी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप लोग क्लास को डेली क्लास लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या होता है। वाक्य विचार के बारे में जानेंगे कि पहले उनकी परिभाषा देखेंगे कि वाक्य विचार क्या है, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। वाक्य विचार सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह से अपेक्षित अर्थ प्राप्त होते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। जो शब्दों का सार्थक समूह होता है, अगर उससे हमको कोई सार्थक अर्थ प्राप्त हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। अब वाक्य के अंग या अव्यय दो होते हैं। अब वाक्य के अंग या अव्यय दो होते हैं, दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य होता है और एक होता है विधेय। और उद्देश्य जो होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम के बारे में हम उसको क्या कह रहे हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है। पढ़ना किसके लिए आ रहा है, राम के लिए है। तो राम जो होगा वो उद्देश्य होगा और पढ़ता जो है विधेय होगा। तो विधेय क्या होता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। उद्देश्य और विधेय, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम आप क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। पढ़ना क्या हो गया, उसका विधेय हो गया। राम हो गया उद्देश्य और पढ़ना क्या हो गया, विधेय हो गया। ठीक। गीता पत्र लिखती है, गीता क्या हो गया आपका, उद्देश्य हो गया। गीता क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। अब लिखना क्या हो गया, विधेय हो गया। ठीक है, गीता पत्र लिखती है। और इसके बाद हम देखेंगे अगले आपकी टॉपिक है वाक्यों का वर्गीकरण, कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है और उसके कितने भेद हैं। वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला होता है एक रचना के आधार पे और दूसरा होता है अर्थ के आधार पे। तो पहले देखेंगे हम रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पे, इसके आधार पे वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य और दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। ये तीनों जो होते हैं ये वाक्यों के भेद होते हैं। किसके, वाक्यों के भेद होते हैं। वाक्यों के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। देखेंगे सरल वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य अभी हम पढ़े, उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए, विधेय। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, अथवा एक से अधिक उद्देश्यों के लिए एक ही विधेय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है। जैसे रीमा खाना बनाती है, तो रीमा आपका क्या हो जाएगा, रीमा आपका उद्देश्य हो जाएगा, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। विधेय क्या होता है, जिसके विधेय जो होता है, जो उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। ठीक है, विधेय जो उद्देश्य के बारे में कहा जाए और जिसके बारे में कहा जाए वह उसे उद्देश्य कहते हैं। बाघ, बकरी और हिरण एक ही घाट पर क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो बाघ, बकरी और हिरण आपका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया।
इसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है। विधेय क्या होगा? जो उद्देश्य के बारे में कहा जाता है, ठीक है, विधेय जो उद्देश्य के बारे में कहा जाए। सीधा सीधा है, जो उद्देश्य के बारे में कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। इसी प्रकार आपकी अगली टॉपिक है मिश्र या मिश्रित वाक्य। जैसे हम आपको इसी तरह डेली बेसिस पे क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जैसे कुछ ही दिनों में आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है, और आप लोग साइकोलॉजी और हिंदी और मैथ में आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग डेली क्लास लें। आपकी टॉपिक है दूसरी मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य के बारे में हम जानेंगे कि मिश्रित वाक्य क्या होते हैं और उसके उदाहरण। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य क्या होता है? एक मुख्य उपवाक्य तथा उस पर आश्रित एक अधिक उपवाक्य होता है, उससे हम क्या कहते हैं? मिश्र या मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। मैं जानता हूँ कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। ये आपका क्या हो गया? मुख्य उपवाक्य हो गया, मैं जानता हूँ, ठीक है, मुख्य उपवाक्य। और एक कठिन परिश्रम नहीं करते हो क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य। यह वही लड़की है जिससे मैं कल मिला था। यह वही लड़की क्या हो जाएगा? मुख्य उपवाक्य। जिससे मैं कल मिला था क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य, ठीक है। नोट: यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जैसा, वैसा, जो, सो, यह भी वाक्य से जुड़कर आए तो हम क्या मिश्रित वाक्य कहते हैं। अगर आपको किसी वाक्य में ये सभी शब्द जुड़ के मिले तो वो कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्रित या मिश्र वाक्य हो जाएगा। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तो ये जो है मुख्य उपवाक्य कौन सा? मैं जानता हूँ, और इस पे आश्रित क्या है? कि कठिन परिश्रम नहीं करते हो। इसी तरह अगर ये नोट में जो शब्द लिखाए गए हैं अगर किसी वाक्य के बीच में दिखते हैं आपको, तो वो वाक्य हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, उपवाक्य। इसी तरह आपका नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य, इसकी परिभाषा देखेंगे, इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे। दो या दो से अधिक सरल वाक्य मिश्रित वाक्य से मिलकर बने हुए वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक सरल वाक्य, अगर दो या दो से अधिक सरल वाक्य मिलके बने हों तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। प्राय संयोजक शब्दों और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि आदि से जुड़े रहते हैं। ये जो सभी शब्द हैं और इन सभी शब्दों से सरल वाक्य जो बनते हैं संयुक्त वाक्य, इन सभी से जुड़े रहते हैं। जैसे आपका उदाहरण है राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, और क्या हो गया आपका? संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। इसी तरह आपका दूसरा उदाहरण है वह पढ़ रहा है अथवा सो गया। मतलब पढ़ते पढ़ते वह सो गया, तो अथवा क्या आपको दर्शा रहा है कि ये दोनों जुड़ा हुआ। वह पहले पढ़ रहा था फिर सोया। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, मतलब ये दोनों जुड़ा हुआ है। मोहन पढ़ता है लेकिन खेलता भी है, ठीक है। मोहन पढ़ता है आपका सरल वाक्य है लेकिन खेलता भी है। जब ऐसे शब्द आ जाएं और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए किसी वाक्य के बीच में, तो वह कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। इसी तरह आपका अगली टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भेद हैं। तो हम जानेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य को जो है आठ भागों में बांटा गया है।
जैसे देखेंगे पहला विधानवाचक। विधानवाचक का मतलब होता है कि एक सरल वाक्य की तरह होता है, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, ये आपका विधानवाचक में आ जाएगा। निषेधवाचक, जहाँ नहीं, ना आए, मतलब निगेटिव शब्द आए, वह क्या होता है? निषेधवाचक। जैसे वह नहीं खाता है, वह घर नहीं जाएगा, वह घर नहीं जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। प्रश्नवाचक वाचक में जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मुंबई जाओगे, मुंबई जाओगे, तो इसमें जो है क्या आ गया ना, तो ये कौन सा शब्द हो गया? वाक्य हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। ऐसे चौथा है आज्ञावाचक, जैसे बड़ों का सम्मान करो। जहाँ सम्मान की बात आती है वहाँ एक आज्ञावाचक आता है। ठीक है। जैसे इच्छावाचक, जैसे आप किसी कोई अपनी इच्छा जो है जता रहे हैं, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये आप जो है क्या कह रहे हैं? अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, तो ये जो है इच्छावाचक शब्द के अंतर आ जाएगा। भगवान तुझे सुख रखें, इस तरह जो शब्द आते हैं ये इच्छावाचक के वाक्य के अंतर्गत आते हैं। छठा आपका है संदेहवाचक, जैसे शायद, संभवतः, होगा, हो सकता है, ऐसे अगर शब्द जो है वाक्य के बीच में आए तो वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद तुम रीट में पास हो जाओ, पास हो जाओ, तो शायद आ गया, तो ये क्या कह रहा है? संदेह जो है दर्शा रहा है कि शायद तुम रीट में पास हो जाए। संभवतः तुम पास हो जाओगे, जैसे संभवतः तुम पास हो जाओगे। और है जैसे संभवतः तुम वहाँ से चले गए थे। इसी तरह जो वाक्य है जिसमें संदेह का जिक्र हो वह आपका संदेहवाचक शब्द वाक्य कहलाता है। ठीक है। और इसी तरह आपका है संकेतवाचक। कौन सा? संकेतवाचक शब्द। जैसे देखेंगे संकेतवाचक में, यदि वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती। संकेत कर रहा है कि यदि वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती है। यदि मैं इस बार मेहनत ना किया होता तो शायद फेल हो गया होता। ठीक है। यदि मोहन परिश्रम न किया होता तो फेल हो गया होता। तो क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है कि यदि मोहन परिश्रम ना किया होता तो फेल हो गया होता। ठीक है। यदि वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती। इसी तरह और शब्द हैं, वाक्य है विस्मयवाचक। वह कितना सुंदर है, वाह, ये जो है विस्मयबोधक चिन्ह होता है। जैसे वाह, हे भगवान, जैसे और हैं वाह क्या बात है। इसी तरह विस्मयबोधक जहाँ चिन्ह वाक्य शब्द मिले उससे हम क्या कहते हैं? विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है। वह कितना सुंदर है। इसी तरह आज आपका वर्ड विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के बारे में हम लोग 17 से 18 क्लासों में पढ़े। इसके बाद हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे लिंग वचन कारक के बारे में, कि लिंग क्या होते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने होते हैं हिंदी में, कारक क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स में आप लोग को अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।